नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम दो पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रंटलाइन स्टॉक जो है बैंक निफ्टी में, उनके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पहला स्टॉक है पीएनबी और दूसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की, तो आज एफ&ओ के बैन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया है और उसके बाद एक शानदार तेजी बनती हुई दिखाई दी है। लगभग 7% के उछाल के साथ स्टॉक कामकाज कर रहा है। 71 रुपए 90 पैसे का 52 वीक हाई आज के दिन इस स्टॉक में लगता हुआ दिख रहा है। बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम जो है वो देखने मिल रहा है। लगभग 13 करोड़ 88 लाख शेयरों के आसपास का वॉल्यूम जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक लो देखेंगे 34 रुपए के आसपास का है। कहीं ना कहीं वहां से डबल होता हुआ स्टॉक जो है पिछले एक साल में आपको देखने मिल रहा है। 52 वीक लो से अगर आप देखेंगे तो डबल हो चुका है स्टॉक और कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार मोमेंटम जो है बन रहा है। कल के दिन जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने मिली, लेकिन आज पूरी तरीके से रिकवर होता हुआ दिख रहा है स्टॉक और बड़ी तेजी जो है बनती हुई दिख रही है। तो अब ये स्टॉक जो है लीड करते हुए दिख सकते हैं। अगर आप इस कंपनी की वैल्यूएशन देखते हो तो आपको देखने मिलेगी 4 का ईपीएस है 4 रुपए के आसपास का और 17-18 के पीई पे कामकाज कर रहा है। 78,783 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत लंबे समय के बाद जो है पीएनबी वापस लाइमलाइट पे आता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं मोमेंटम चेस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस में था। पब्लिक सेक्टर बैंक है, कहीं ना कहीं उसका एक दबाव इस स्टॉक पे हमेशा से देखने को मिलता है और वो साफ इस स्टॉक में देखने मिलता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं समय बदल रहा है तो सारे पीएसयू स्टॉक्स जो है वो अच्छी खासी तेजी बनाते हुए दिख रहे हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे इस स्टॉक को भी देखना जरूरी है। अपने 52 वीक हाई के आसपास है। 210 रुपए 80 पैसे का 52 वीक हाई है और 208 रुपए 75 पैसे का हाई आज के दिन इंट्राडे में लगता हुआ दिखाई दिया। अगर अभी देखें स्टॉक को, लगभग 4% ऊपर 207 रुपए 70 पैसे के आसपास कामकाज कर रहे हैं। दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास ही अगर आप देखेंगे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम भी यहाँ पे लगभग 2 करोड़ 80 लाख शेयर के देखने को मिल रहे हैं। तो बड़े वॉल्यूम यहाँ पे भी आज बनते हुए दिख रहे हैं। और वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखेंगे तो पीएनबी से भी बेहतरीन वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। मात्र 6 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जहां पे पीएनबी 17 के पी रेशियो पे देखने मिल रहा है। ये मात्र 6 के पी रेशियो पे मिल रहा है। 34 के आसपास का ईपीएस है और 1,07,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप चलता हुआ दिख रहा है। प्राइस टू बुक देखेंगे तो एक के आसपास का प्राइस टू बुक है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है आपको एक अच्छा वैल्यू स्टॉक बनता हुआ दिख सकता है आने वाले दिनों में। अगर यहाँ पे पहले बात कर ले चार्ट में किस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो आपके सामने पीएनबी का स्टॉक है जो कि आज अगर आप सुबह से देखेंगे तो एक अच्छी खासी मोमेंटम बताता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे किस तरीके से इसका मोमेंटम बन रहा है, तो डेली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार रनअप जो है पिछले एक साल में दिखाया है। पिछले साल मई जून के आसपास अगर आप देख रहे हैं 27-28 रुपए कारोबार कर रहा था और उसके बाद से लगातार जैसे ही इसने 200 दिन का एवरेज निकाला है ऊपर की तरफ, इस स्टॉक में एक बुलिश स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई दे और बहुत ही शानदार अपमूव जो है बनता हुआ दिख रहा है। और आज एक बड़ा ब्रेकआउट जो है वो देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में हमने देखा था हाल में ही कि जैसे ही 64-65 के आसपास का लेवल निकला था एक अच्छी तेजी हुई थी। कल के दिन यहाँ पे स्टॉक में आपको एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी। 3-3.5% कमजोर था स्टॉक, लेकिन आज एक ही दिन में पूरी की पूरी जो है गिरावट खत्म कर दी है और एक जबरदस्त तरीके से यहाँ पे आपको राइज देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सारे लोग फंसे होंगे जिन लोगों ने कल यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और वो लेवल के ऊपर निकलने के बाद और एफ&ओ के बैन से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं जबरदस्त बाइंग चलती हुई दिख रही है। वॉल्यूम बहुत बड़े होते हुए दिख रहे हैं। पिछले अगर आप कुछ दिनों के देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। तो 72-73 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। और अगर हिस्टोरिकली आप इस चार्ट्स को देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब वापस 80-90-100 रुपए के लेवल पे जाते हुए दिखाई देगा। पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत ही बड़ा करेक्शन था, कहीं ना कहीं रेंज में चल रहा था। नीचे की तरफ 25-30 रुपए के आसपास इस स्टॉक में एक अच्छी वैल्यू थी, लेकिन उस समय अब कितने लोगों ने एक्यूमुलेट किया नहीं किया वो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अब रिटेलर जो है इस स्टॉक के पीछे पड़ते हुए दिख रहे हैं और एक अच्छा मोमेंटम भी जो है वो बनता हुआ दिख रहा है। दूसरे स्टॉक की अगर मैं बात करूं, बैंक ऑफ बड़ौदा के स्टॉक, इसके बारे में बात करना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं आपके सामने स्क्रीन पे देखने को एक बार मिलेगा। ये स्टॉक भी बिल्कुल आपको ब्रेकआउट के आसपास देखने को मिल रहा है। एक रेंज में चल रहा है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके के स्ट्रक्चर में, बहुत ही लंबे समय से अगर आप देखेंगे तो ये 200 दिन के एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहा है। जब जब इसने 200 दिन के एवरेज को छुआ है उसी लेवल पे इसको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। 2021 से ही स्टॉक आपको 200 दिन के एवरेज को पार करता हुआ दिखाई दिया है।
तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक उस लेवल का होता हुआ दिख रहा है जहां पे आदमी रिटेलर्स को या फंड्स को अच्छी वैल्यू देखने मिल रही है, और आउट परफॉर्मेंस भी जो है आपको देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में। कोई बहुत बड़ा करेक्शन इस स्टॉक में आपको किसी भी वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी यहाँ पे कोई करेक्शन आया तो अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटीज हुआ है, और बाय ऑन डिप्स जैसा ही रहा है। जब जब ये स्टॉक गिरा है तब तब यहाँ पे फंड बाइंग आई है और अच्छे लेवल से ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। तो अब अगर हम बात करें, 210 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस है जिसके आसपास ये स्टॉक अब चलता हुआ दिख रहा है। एक बार 210 का ब्रेकआउट अगर इसके ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं आपको ये लेवल पार होंगे, तो फिर 230, 240, 250 की तरफ ये स्टॉक जो है आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, और फिर ये भी अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि कंसोलिडेशन देखने मिला था जुलाई के महीने में, एक बार 210 के आसपास के लेवल लगे थे और उसके बाद कहीं ना कहीं 190 रुपए तक का करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया था। 185, 190 के रेंज में इसने सपोर्ट बनाया, और फाइनली पिछले एक आध हफ्ते में अगर आप देख रहे हैं 1 सितंबर से ही जब से मार्केट में रैली चालू हुई है तब से ये स्टॉक भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। 188 से बढ़ के 208, यानी कि लगभग 10% से ज्यादा का जो रिटर्न है पिछले एक आध डेढ़ हफ्ते में इस स्टॉक ने दिया है निवेशकों को बना के। 210 के लेवल पार होने के बाद और भी फ्रेश बाइंग और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी, जो कि इसको कहीं ना कहीं और ऊपर के लेवल पे लेके जा सकती है। कहीं ना कहीं एक बार 190, 200 जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट रेंज हो सकता है। जब तक ये 185, 190 के लेवल को न तोड़े यहाँ पे स्ट्रक्चर बेरिश नहीं होगा। 200 दिन के एवरेज के ऊपर कामकाज करता हुआ दिख रहा है तब तक तो ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा बुलिश स्ट्रक्चर में, तो शॉर्ट करने की गलती ना करें। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढे, अगर किसी प्रकार की कोई गिरावट आए तो वहां पे आप इसको ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस अपने माइंड में हमेशा रख के चले, ताकि किसी भी लेवल पे अगर मार्केट में कोई बुरी न्यूज आती है तो फिर आपको नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक बहुत ज्यादा चले होते हैं फिर कहीं ना कहीं करेक्शन भी उस स्टॉक में उस तरीके का देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।